मूल जो बुर्ज हमल है, और हमल को इंग्लिश में एरीज कहा जाता है और अरबी, उर्दू, फ़ारसी में इसको हमल कहा जाता है। और इसका अरसा जो है वो 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का कंसिडर होता है। और इसका मतलब ये है कि जो बच्चे या बच्चियाँ इस अरसे के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो बुर्ज हमल से होता है। और बुर्ज हमल का जो हाकिम सैयारा है वो मरीख़ है। और जिन हरूफ से नाम रखने चाहिए बच्चों और बच्चियों के इस बुर्ज से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके नाम अलिफ, लाम और ऐन से रखने चाहिए। और इसका जो इससे जो दिन मंसूब है, दिन सारे बेहतरीन हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो हमें अता किए गए। मंगल का दिन जो है वो कंसिडर किया जाता है कि जी इसके लिए एक बेहतर दिन है। और इसका जो लकी नंबर है वो 9 है, 9। और जो कलर्स इसके लिए फेवरेबल हैं, जो सूटेबल कलर्स हैं, वो सुर्ख रंग या किरमजी रंग है। रंगों के असरात जो हैं वो आपकी शख्सियत पे, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बहुत गहरे हुआ करते हैं। और पत्थर या जेमस्टोन्स कीमती जो आप पहन सकते हैं, अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज हमल से है तो आप याकूत, मरजान, सुर्ख अकीक और हीरा पहन सकते हैं। पत्थरों से किस्मतें तब्दील नहीं हुआ करती। पत्थर जो हैं वो आपकी जो जिस्मानी तवानाइयाँ हैं उन पे मस्बत या मनफी असरात रखते हैं। तो ये जो पत्थर मैंने बताए हैं ये बहुत ज़्यादा मस्बत असरात रखते हैं हमल बुर्ज है जिनका, उनके लिए। अब हम आपकी जो कैलकुलेशन है इस वीक की, उसकी जानिब बढ़ते हैं। इस वीक में बुर्ज हमल वालों के लिए ख़ास तौर पे जो घर के मामलात हैं, घरेलू मामलात जो हैं वो आपकी ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक हैं। तो आपने अपने घरेलू मामलात के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी है। जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए ये है कि अगर पार्टनरशिप पे आप कोई नए एग्रीमेंट्स इस वीक में करेंगे तो अल्लाह की मेहरबानी से वो लगता है कि मुनाफा बख्श रहेंगे इंशाअल्लाह। और बाकी ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं, लंबे अरसे की कोई सरमायाकारी कर रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, तसल्ली कर लें हर तरीके से, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। और ये वीक इस लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा है बुर्ज हमल वालों के लिए कि आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो आपके मददगार रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मददगार होता है तो फिर वो वसीले भी पैदा कर देता है। और बाकी जो बैरून मुल्क आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपसे राब्ते में आएंगे। और दोस्तों अज़ीज़ों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे भी रहेंगे। और जिनके साथ ताल्लुकात किसी भी वजह से मुनक़ता थे वो इस हफ्ते में बहाल होते हुए इंशाअल्लाह नज़र आते हैं। और ये है कि कुछ दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार ऐसे आपके कांटेक्ट में आएंगे कि जिनसे आपको माली फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। और ये है कि किसी पार्टी में या किसी गेट टुगेदर में जो कारोबार से रिलेटेड लोग हैं या जो जॉब्स कर रहे हैं उनको उनके मतलब के लोगों से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें कारोबार में भी फ़ायदा होगा और नए वाक़े हैं जॉब के, मुलाजमत के, वो भी अल्लाह ताला आपको अता करेगा। सफ़र का प्रोग्राम आपका बन सकता है। और पास्ट फ्यू वीक्स में, लास्ट जो आपने कुछ वीक्स हैं जिनके अंदर आपने ख़ासी अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों में, अपने काम से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में मेहनत की है, आपकी मेहनत जो है इस हफ्ते में रंग लाती हुई नज़र आती है। और ये है कि अहम काम जो हैं आपके, जो इम्पोर्टेंट टास्क जो रुके हुए हैं पिछले कुछ हफ्तों से, वो मुकम्मल होंगे इंशाअल्लाह, ये लगता है, और फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। और ये है कि क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनका ताउन आपको रहेगा, जिससे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो अल्लाह ताला हल कर देगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि ये फायर एलिमेंट का, यानी ये आतिशी बुर्ज है, तो इसमें ये है कि इस हफ्ते में ज़रा मिजाज में तलखी अगर आपके आपको लगे कि कुछ तलखी है, तो आपने उसको
کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو خواتین ہیں، ہاؤس وائف جو ہیں، ان کے لیے یہ میسج آپ سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ گھریلو الجھنیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ نے ان کو بہت طریقے سے سلجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا انشاءاللہ۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ جو صدقات ہیں اس ویک میں جو آپ نے دینے ہیں، وہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جو صدقات ہیں وہ ڈیزرونگ جو لوگ ہیں، جو مستحقین ہیں، آپ انہی کو دیں۔ اور مستحقین میں سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، قریبی عزیز ہیں، دوست احباب ہیں، پھر اس کے بعد محلے دار ہیں۔ آپ کے گرد و نواح میں آپ دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں جو مستحقین ہیں، ان کو صدقہ دیں اور بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ اگر آپ بتاتے نہیں ہیں تو پھر صدقہ جو ہے وہ لگتا بھی نہیں ہے۔ اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ابھی پڑھا گیا ہے اور بتایا بھی گیا ہے ہمیں اور آزمایا بھی ہے کہ موت تک کو ٹال دیتا ہے صدقہ۔ تو جو لوگ برج حمل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ، میں ایک لسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، جو آپ کی توفیق ہے، استطاعت ہے، اس کے حساب سے آپ جو ہے وہ دے دیجئے۔ اگر سب آپ دے سکیں، یہ جو میں لسٹ ڈاؤن کر رہا ہوں، چیزیں بتانے لگا ہوں، تو سب دیجئے، ورنہ کوئی ایک یا دو چیزیں جو بھی آپ سلیکٹ کر سکیں وہ آپ دیجئے حسب توفیق۔ گندم دے سکتے ہیں، کالا گڑ دے سکتے ہیں، دال مسور، بڑا گوشت، سرخ کپڑا، سرسوں کا تیل اور زندہ جانور۔ اچھا، اور اس کے علاوہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اس ہفتے میں آپ کوشش یہی کریں ہمیشہ اس ہفتے میں کیا آنے والے جتنے بھی دن ہیں زندگی کے، کہ اپنے کریٹر کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں ان کو بالکل کرسٹل کلیئر رکھیں۔ اپنا تعلق جو ہے اپنے کریٹر گاڈ کے ساتھ، جس مسلک سے، جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے، الٹیمیٹلی ہم نے جانا اسی کے پاس ہے جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے، رابطہ ہے، وہ برقرار رکھیں اور اس کو مضبوط کریں اپنی عبادات کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے۔ اور میں آپ کو اب عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویک میں جو ہے ہر نماز کے بعد 2 تسبیحاں، اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا سلامو، آپ نے اس کی ان تسبیحوں کا جو ہے اس نام پاک نام کی 2 تسبیحاں ہر فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اول و آخر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے آپ لطف اندوز ہوں، یہی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ آپ نے اس ویک میں پڑھنا ہے۔ ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں